अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रिजाउल है, आप जानते ही हैं पहले से। हम लोगों के साथ एक नया चेहरा आए हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। हम लोगों के साथ आज जिस विषय में बात करेंगे उसका तारुफ करा देते हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आज हम लोगों का जो विषय है ये यूथ के ऊपर है। आज यूथ पढ़ लिख के बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा यूथ जो है हलाल रिस्क के तलाश में है। उसको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा है। इस्लाम उनको सही रिस्क कमाने के लिए या हलाल रिस्क कमाने के लिए क्या क्या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, हम लोग किस किस रास्ता पे जा सकते हैं, क्या करें, आज उस पर गुफ्तगू होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो है इंजीनियर मोहम्मद अरमान रसूल जी है, और इसने जो पढ़ाई की है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किए हैं, और इसने अल्हम्दुलिल्लाह एमटेक किए है स्टील स्ट्रक्चर पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज जानेंगे इनसे कि इनका जो जॉब का जिंदगी है 20-22 साल अपना जिंदगी में जॉब किए हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक सेटअप है, खुद से एक अपना सीईओ है एंड फाउंडर है, और इनका एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है अपना जीवन को लेकर। जो आज यूथ आप लोग क्या करें फ्यूचर में नहीं करें उसके लेकर पूरा परेशान है। तो आज हम उस विषय पे ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। आप सुने सर, बताइए अपना थोड़ा सा, आप पहले क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जैसा आपने बताया कि एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसके बाद करीब 20 साल मैं दिल्ली में लगातार रहा हूँ, और लास्ट मेरी जो जॉब थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एडिशनल जनरल मैनेजर था, और मेरा रोल जो था वो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, उस रोल पे था मैं। अब मैं अपना काम करता हूँ 2019 से मैंने अपना एक कंसल्टेंसी खोला है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का रांची में, और उसको करीब चला रहा हूँ कि 14 साल चल रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाक खैर करे, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप। और यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज यूथ जो है हलाल रिस्क कमाना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास करके जो बच्चे पढ़ाई में अगर तेज हैं जी, तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हर जगह। मतलब उसके लिए पैसे कभी भी हिंड्रेंस नहीं बनता। अगर आप मेहनती हैं, तेज हैं, और आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिसिन में जा रहे हैं, या आपको जॉब लग जाती है, तो पूरा फील्ड है आपके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग उधर कामयाब नहीं हो पाते। मान लिया वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, मेडिसिन नहीं कर पाए, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाए जी, या उनको सरकारी जॉब भी नहीं मिला, गवर्नमेंट। ऐसे सिचुएशन में लोग थोड़ा सा हताश जो होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि उनको हताश नहीं होना चाहिए। मतलब इल्म तो हासिल करना ज़रूरी है, आप पढ़ें, खूब पढ़ें। इल्म का मकसद नौकरी नहीं है, कतई नहीं है। अच्छा। इल्म का मकसद है लियाकत हासिल करना, सलाहियत हासिल करना। जी बेशक। रिस्क जो है अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला रिस्क बढ़ाता भी है, घटाता भी है, और अल्लाह ताला रिस्क सारी कायनात, सारी दुनिया को खिला रहा, अल्लाह ताला हमें भी खिलाएगा। तो ये यकीन होना चाहिए। तो ये हताशा कई बार होता है कि मैंने ये पढ़ाई किया तो हमें ये नौकरी मिलना ही चाहिए था, नहीं मिला तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि भाई मैंने इतना अच्छा यूपीएससी की तैयारी करी, जेपीएससी की तैयारी करी, या एसएससी की तैयारी, मुझे नौकरी नहीं मिला और डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक इस्लाम का जो टीचिंग है, कभी भी आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देता है, हमेशा आपके लिए रास्ते खुले रखता है, हमेशा आप विन विन सिचुएशन में हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए, जिनके साथ ऐसा सिचुएशन आता है, तो उनके लिए बिजनेस के रास्ते बहुत खुले हुए हैं। ये बड़े गलतफहमी का शिकार है लोगों के को कि भाई खास करके हमारे सोसाइटी में आजकल मिडिल क्लास सोसाइटी में, खासकर या लोअर क्लास सोसाइटी में बड़ा मायूस समझा जाने लगा है। मतलब कि छोटा बिजनेस करना या छोटा तजारत करना, उनके जहन में बड़े नौकरी, बड़ी सर्विसेज, इसके अलावा इसको बड़ा मायूस समझते हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास कम पैसा भी है तो भी आप तजारत कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं।
बशर्ते हमारे अंदर चीज हो, हमारे अंदर कुछ करने की जज्बा इच्छा हो, मेहनत करने की जज्बा हो, जी। और सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी हो, सच्चाई हो। अच्छा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। हमारे मुस्लिम सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, मैं खासकर अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, जी। अब कोई अगर होटल खोला हुआ है, समोसे बेच रहा है वो, जी। तो वो समोसे 10 रुपया में जो बेच रहा है, वो चाह रहा है कि 8 रुपया उससे हम प्रॉफिट कमा लें। अच्छा। 10 रुपए के समोसे में 8 रुपया प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, उसमें समोसे कीमे की जगह पे पता नहीं और क्या क्या मिला दे रहा है। तो वो चीज अगर वो 2 रुपया प्रॉफिट कमाए, तो 8 रुपया अगर प्रॉफिट कमा रहा है, तो धीरे धीरे उसका बिक्री कम हो जाएगा। अगर वो 2 रुपये प्रॉफिट कमाएगा, धीरे धीरे उसका सेल बढ़ेगा, क्वालिटी अगर अच्छी होगी, लोग दूर दूर से आने लगेंगे और हजारों का बिकने लगेंगे, और फिर वो हमेशा के लिए बिकने लगेगा। तो आप एक समोसा से भी दिन भर कम से कम 1000 रुपये कमा सकते हैं। क्वालिटी अगर दें आप देखिए लोग दूध के लिए कितना परेशान है। किसी भी आदमी को पता लग जाए कि यहाँ पे दूध प्योर मिलता है, वो आपके यहाँ 1 घंटा आधा घंटा टाइम लगा करके भी लेकर के जाएगा। तो हम भी प्योर दूध बेचने की कोशिश करें, लोग ले जाएंगे। तो हम भी अगर उसमें चोरी करने लगे, हम भी पानी मिलाने लगे, हम भी इंजेक्शन लगाने लगे, तो ये हमारी जो पहचान है वो असल कहीं ना कहीं डेंट हुआ है कि हमारी पहचान दाढ़ी टोपी टकना नहीं है। मुसलमान की पहचान सादिक और अमीन है, सच्चा होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए। अगर ये 2 क्वालिटी है तो आपकी कोई बिजनेस मार नहीं खाएगी। चाहे आप चाय बेचते हो, इंशाल्लाह वहां से भी आप ऊपर चले जाओगे। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका लाइफ का तजुर्बा है, ये सब मैं लोगों से ऑब्जर्व करता देखते रहता हूँ चीजें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे सेटअप शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं। उसके अंदर ईमानदारी है। हाँ, इसीलिए की बजाय ईमानदारी देखिए, खाने पीने का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे, ये समझ लीजिए, बशर्ते आप उसमें क्वालिटी दें। और खाने पीने का बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप 10,000 20,000 से भी चीजें शुरू कर सकते हैं। आपको 10-20 लाख की जरूरत नहीं है, 50,000 से 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। आप कहीं रोड पे कोई चीज आप लगा करके आप क्वालिटी तो दें, फिर देखिए लोग लाइन लगा करके आपके यहाँ कैसे ले जाते हैं। लेकिन हम भी वही करते हैं, हरकतें जो दूसरे करते हैं। हम भी चाहते हैं कि कम चीजों में ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छी चीजें दें, कम प्रॉफिट कमाएं, इंशाल्लाह देखिए वो बिजनेस आगे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सर ने हम लोगों को जो सुझाव दिया वो काबिल तारीफ, उनका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही अंदर डीपली बात है। तो आज हम लोग इस्लाम पस मंजर से देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको सूरह आदिया में हम लोग देखेंगे, कई सूरह हम लोग जो आया है कि अल इमरान में भी देखेंगे 27 आयत में है, और कई भी सूरह मुल्क के अंदर भी देखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि हम जिसको रिज़्क देते हैं वो रिज़्क जो है वो अगर चाहता है कि हम हलाल रिज़्क कमाएं तो उसको बेशक एक वे ऑफ रास्ता मिलता है, वे ऑफ पाथ मिलता है जो वो कमा सकता है, बशर्ते वो हलाल रिज़्क करे। तो अपना जो भी है, अपना रिज़्क का जो है उस रिज़्क को धोके खाए। इसका मतलब है कि जो हलाल रिज़्क कमाए उसमें बरकत है, उसमें शांति है सर, बेशक इसमें शांति है। तो हमें हर हमेशा छोटा सा ही सेटअप होना क्या आज स्टार्टअप छोटा सा भी हो क्या, हमें उम्मीदें आशा जो है वो बड़ा रखना है, विजन को बड़ा रखना है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर सही रास्ता में हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह हमें कामयाब मिलेगा। दूसरा सर ने बताया कि हमें पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों रुपया लगता है, लाखों रुपया लगता है, मेरे पास नहीं है। सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऐसा नहीं है, आपके पास अब छोटा सा भी सेटअप लगा के 20,000 10,000 खाने का स्टॉल और भी ऐसे ना जाने कितना भी स्टॉल है, मायूस नहीं होना है। मायूसी जो है वो है, नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है। और कुफ्र क्या है, अल्लाह ताला बात नहीं करते, नाउम्मीदी कुफ्र है। तो हमें सर से जो डिस्कशन हुआ या नॉलेज शेयर हुआ, बहुत ही अहम नॉलेज पर हम लोग बात हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करेंगे और नाउम्मीदी हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, अल्लाह के जात से उम्मीद रखना है और हमें अपने कामों को एक हक हलाल पे करना है। बेशक सर इसमें एक चीज मैं जानना चाहूँगा कि कई बार जो हमारे मुस्लिम फैमिली हैं और अगर वो बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके जहन में ये आता है कि भाई बच्चों को पढ़ा के क्या होगा,
या अगर वो चाहते हैं कि बिजनेस पढ़ा करके नौकरी तो मिलेगी नहीं, पढ़ा करके क्या आज का करेंगे। मौसम ऐसा ही हो गया। हाँ। आज जैसे गांव में देख रहे हैं इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, सिचुएशन तो उससे खराब है, negative thinking आती है। एमबीए करके है, सही है आज का ये बताइए। भाई पढ़ा के करेंगे क्या, देखो ये पढ़ा उसको नौकरी नहीं मिला, इंजीनियर की नौकरी नहीं मिला, इंजीनियर की, ये गलत सोच है। पहले मैंने बोला कि पढ़ाई आपको सलाहियत पैदा करने के लिए पढ़ना है बेशक ना, ताकि आप कभी भी कहीं पे भी खड़े हों, आप कुछ चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। आप छोटी सी भी बिजनेस करें तो आपकी सलाहियत उसमें दिखेगी, तो वो पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाना कोई जरूरी नहीं कि बड़े हाई फाई इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो आज ऑप्शन भी बहुत खुले हुए हैं, इग्नू से पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, यूट्यूब में पढ़ाई होती है। पढ़ने वाला बच्चा जो है गांव में भी रहकर पढ़ लेता है और कंपटीशन निकालता है। ना पढ़ने वाला बच्चा आप लाख उसको फैसिलिटीज दे दे वो भी नहीं पढ़ेगा। तो ये जन्म रंजित पढ़ना जरूरी है, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर नौकरी नहीं मिलता है तो रास्ते बहुत हैं, और मैं तो खास करके मुस्लिम को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर कम पैसा है तो आप खाने पीने की चीज कोई भी आप स्टॉल खोलो और क्वालिटी उसमें दो, इंशाअल्लाह बेहतरीन बरकत होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे। हमें सर से अभी जो बातें सर ने बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये आज के जो माशरे है ना, आपको नेगेटिव थिंकिंग के कारण आज जो है जिसको बहुत सारा इंटेलिजेंट बच्चा है उसको नेगेटिव वे में ले रहा है, क्योंकि सब माशरा में जो है आज सोसाइटी में जो है आज जो चीजें देख रहे हैं कि आज लड़का लोग पढ़ के लिख के कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे पढ़ने का मतलब है, डिग्री लेने का मतलब है जॉब, इसका मकसद कतई ही नहीं है। कहते हैं कि हम लोग का जो थिंकिंग ऑफ लेवल को है उसको बढ़ाना है, जो हम लोग का थिंकिंग है उस लेवल को बढ़ाएंगे तभी हम लोग का आज मौसम भी चेंज होगा, हम लोग का फैमिली भी चेंज होगा, और आज जो परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं वो परेशानी भी इंशाअल्लाह ताला वो हम लोगों को सॉल्व होगा। सर जी सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बीइंग ए मुस्लिम हमें सबसे बड़ा चीज़ है कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। जी जी। और दो चीजें जो मुसलमान होने के नाते जो बाय डिफॉल्ट कुछ क्वालिटी होती है वो जरूर होनी चाहिए। जी आज हम लोग क्वालिटी हाँ। नहीं है आज मुस्लिम पे, क्वालिटी नहीं है जी। तो वो क्वालिटी बाय डिफॉल्ट अगर रहेगा तो हम कभी दुनिया में न कम होगा न खौफ होगा, हमेशा चाहे हम कुछ भी करें बेहतरीन एक सुकून वाली जिंदगी होगी, और इंशाल्लाह आखिरत भी हमारा जन्नत होगा। जैसे दो क्वालिटी क्या है, लुकमान इस्लाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं, तो ये हर बाप को अपने बेटे को या बेटी को वसीयत करना चाहिए। उसमें कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुनैया अक़िमुस्सलाह वअम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वअस्बिर अलैहि मा असाबिक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे सलात कायम कर, सलात कायम कर, ये हमारी बाय डिफॉल्ट क्वालिटी होनी चाहिए। और लोगों को मुनकरात से रोक और मारूफात की तरफ बुला, और लोगों को अच्छी बातें बता, गलत बातें से रोक। तो ये बहुत बड़ी एटीट्यूड है, इसका अंदाजा लोगों को नहीं है कि ये कौन सी चीज हम मिस कर रहे हैं, ये हमारे अंदर मिसिंग है। हम लोग का ये टूल है, हाँ। इस टूल को पकड़ के डिफॉल्ट क्वालिटी है बस, हमारे अंदर कि हम बुराई को नापसंद करते नापसंद हैं करते और अच्छाई को पसंद करते हैं। तो जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करते हैं, बेशक सर। तो हम अच्छी बातों तरफ बुलाएंगे और उनका, तो फिर हम जिंदगी में चाहे बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, किसी लेवल पे हो, इंशाल्लाह हमें ना गम होगा ना खौफ होगा। बेशक बेशक सर ने बहुत निचोड़ वाली बात की है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इसका डीप अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तमाम चीज़ों को अपने जो वो बताए कि हमें जो बुजुर्ग है वो छोटे को बताए, जो भी हम लोग फादर है अपने बच्चों को बताए, और भी जो है औलादों को तरबियत सही से दे। आज हम लोग को तरबियत नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना जो फितना फसाद में हम लोग जुड़े हुए हैं। आज तरह तरह का जो हम लोग बातें आज देख रहे हैं, लड़की के हवाला से, लड़का के हवाला से, आज गुमराह पे जा रहे हैं हम लोग, कई कई तरह के देख रहे हैं। उसके बारे में आप थोड़ा सा चंद बातें बोल दीजिए। यार का टॉपिक नहीं है तभी बात जब भूल गया। इंशाल्लाह इसको ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, उसको दूसरा वीडियो में सिर्फ कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। तो लड़कियों का मामला तो बड़ा एक लंबा एक अलग चैप्टर है ना, और इसमें भी वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारा इकोनॉमी भी, हमारा एजुकेशन भी, हमारा एक तरह से लिविंग ऑफ जो स्टाइल है घरों में वो भी, ये सारी चीज मैटर करती हैं। कोई एक फैक्टर नहीं है। एक लड़की जो है 20 साल 25 साल एक मुस्लिम घर में पैदा हुई, 20 साल ईमान वाले घर में रही, उसको इतना तो पता है अल्लाह कौन है, इतना तो पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है, उसके बावजूद कितना बड़ा कदम उठा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, हम लोगों के एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुहासबे की जरूरत है कि हम सोचें, गौर करें, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर ये सोचे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, कुछ तो है। बगैर मुहासबा किए आपको पता नहीं चलेगा कि आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। इसमें कई चीजें हो सकती हैं। एक तो ट्रैक का भी मामला है,
देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, एन इडियट विद द प्लानिंग कैन स्टन ए जीनियस, है ना। ये अपने आप में सारी कहानी कह जाती है ये कहावत। एन इडियट विद द प्लानिंग कैन स्टन ए जीनियस। दे आर प्लानिंग, वो प्लान कर रहे हैं कुछ, और जब कोई चीज प्लान वे में किया जाता है तो उसकी रिजल्ट आती है। तो उन्होंने आपके लड़कियों को टारगेट कर लिया एक प्लान करके, एक प्लान वे में, तो फिर उस पर वो रिसर्च करते हैं, आपकी वीकनेस पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं भाई इनकी यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ अटैक करना चाहिए, यहाँ अटैक करना चाहिए, और हमें पता ही नहीं लगता कि हम पे अटैक हो रहा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम उसको ब्लेम देने से पहले एक चीज और ये बताएं, कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया है कि देखो तुम्हारा सबसे बड़ा खुला दुश्मन शैतान है, वो तुम्हारे पर हमलावर होगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और कहाँ से होगा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सेम चीजें हो रही कि आपके तसव्वुर से बाहर बहुत सारी चीजें हो रही, तो उसको है कि हम गौर फिक्र करें कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। इकोनॉमी भी प्रॉब्लम है, भाई एक लड़की है घर में जवान हो रही है, उसका शादी नहीं हो रहा है, आपके यहाँ जहेज का लानत है, कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता, अच्छा लड़का मिलता तो उसके जहेज बहुत ज्यादा है ना। तो कब तक वो इंतजार करे शादी को। उसका बाप रो रहा है, नमाजी भी है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, घर में देख रही कि मेरा बाप परेशान है, नमाज में रो रहा है, माँ बाप परेशान है, रिश्ता ढूंढ ढूंढ के परेशान है, लोग आ रहे हैं, रिश्ता रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेंटली उसका टॉर्चर हो रहा है, कोई आदमी उसका हाथ पकड़ ले, उससे मोहब्बत की इजहार करे, चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी तो गलती है कि भाई हम सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में क्यों नहीं देख रहे कि भाई लड़कियों की शादी वक्त पे हो, और लड़कियों की शादी वक्त पे तभी होगी जब लड़का वक्त पे शादी करेगा। लड़का नौकरी करने के चक्कर में 30-30, 35-35 साल गुजार रहा है, भाई उसको अगर नौकरी नहीं मिल रही तो भी शादी कर लेना चाहिए। ये हमारा यकीन है ना कि अल्लाह खिलाने वाला है, एक से भले दो, है ना। कुछ और मेहनत, नौकरी नहीं मिल रही कुछ बिजनेस करें, कुछ तजारत करें, लेकिन इस चक्कर में कि हमें हाई सेटल्ड होना है, हमारा फ्लैट बन जाए, हमारा नौकरी बन जाए, एक स्टेटस हो जाए, ताकि मेरी शादी हो, बड़ा रौब वाला हो, बड़ा दान दक्षिणा वाला हो, बहुत ये हो, लोग देखें। तो ये जो दिखाने का जो चीज है, तो कहीं ना कहीं हमारा यकीन जो है अल्लाह पे खत्म हो रहा है। आप ये नाम के यकीन है, जहां मामला आ रहा सारा मामला सही रहा, सारे घर में नमाजी, अब्बा भी नमाजी, अम्मा भी नमाजी, बेटे का शादी अब रिश्ता ढूंढा जा रहा है, तो फिर वो ऐसे ही ढूंढा जा रहा है कि हर कहीं कोई नुक्स ना हो, कहीं कोई खराबी ना हो, अपनी कोई खराबी नहीं देखना। बेटियां भी कई बार मैंने देखा कि लोग उनको उम्र निकाल दे रहे हैं, क्या और अच्छा रिश्ता, और अच्छा रिश्ता, और अच्छा रिश्ता। भाई लड़की को शौहर चाहिए, लेकिन ये लड़की के माँ और बाप जो है वो शौहर को नहीं देख रहे, और शौहर की क्वालिटी पे लगे हुए कि भाई लास्ट में ये होता है कि कोई भी मिला उसे करना पड़ जाता है। जब आपने एज निकाल दिया तो कोई भी हुआ, ऐसे कई केस में जानता हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को उम्र निकाल दिया कि नहीं ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन हमें नहीं चाहिए, हमें तो बेहतर क्वालिटी का, मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी चाहिए, हाईली एजुकेटेड है, अच्छा जॉब चाहिए, इस चक्कर में उम्र निकाल दिया। तो आप लोग तमाम लोगों से जो लोग देख रहे हैं इस गुफ्तगू को, ये सर जो बात कर रहे हैं अपना बहुत ऑब्जर्वेशन और बहुत तहकीकात करके कह रहे हैं कि आज जो हम लोग जिस माशरा में गुजर रहे हैं, जिस हालात में गुजर रहे हैं, उस हालात का सलूशन क्या है और उसका प्रॉब्लम कहाँ है। तो आपसे जो गलतियां हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार सोचे कि हमें गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। आप अगर सोचिएगा तो इंशाल्लाह आपके पास वो सोल्यूशन है। आप जो लड़की है उनको आप जो भी है, कुरान का बहुत सारा चीज़ है, आयतें भी है, उस ज़्यादा तहकीकात और ज़्यादा छानबीन करने का जरूरत उतना ज़्यादा नहीं है डीपली। उनको जो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं सर, कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आप अपना लड़की के साथ या आपका लड़का हो या लड़की ढूंढ रहे हो तो बेसिक चीज़ अगर मेल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा जो आज बोलते हैं लड़की से ये चाहिए वो चाहिए, लड़का वाला बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं आज हम लोग के लिए। इसलिए हर घर में अच्छा लड़की जो है उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत सारे कुछ और चीज़ें, जैसे आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हमारी बहनों की जो शादी हुई तो वो ग्रेजुएशन में भी चली जाती थी तो भी उतनी ज़्यादा रुझानियत और उतनी ज़्यादा फहासी का एक्सपोजर नहीं हो पाता था किसी को, जो आज के डेट में। आज के डेट में बच्चा 10th में पहुंच गया, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये है, आपने स्मार्टफोन दिया हुआ, मजबूरी है, स्मार्टफोन से क्लास चल रहा है, स्मार्टफोन में तरह तरह की बुरियानी की चीज़ें भी आ रही है।
सोशल मीडिया है, सोशल ये है, तो बच्चे जो है 5 साल पहले जो ग्रेजुएशन में जो उनकी मैच्योरिटी लेवल होती थी, आज तो 10th 11th 12th में हो गया। बेशक। तो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है जो 5 साल बाद उभरनी थी वो 5 साल पहले उभर गया, है ना। तो जिस तरह से हम खाना पीना और दूसरी जरूरियात है, सेक्सुअल डिजायर उसकी भी रिक्वायरमेंट है इंसान की, चाहे वो मर्द हो औरत हो। और अगर वो पहले डिजायर डेवलप हो रहा है तो ये जरूरी है कि उसकी फुलफिलमेंट का जायज तरीका ढूंढा जाए, उनकी वक्त पे शादी की जाए। बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पढ़ना है वो बाद में पढ़ाई करें, पढ़ाई कंटिन्यू करें, उससे एतराज नहीं है, लेकिन उनकी शादी पहले कर दी जाए। इनसे इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें समझ जाएगी। तो ठीक है सर, बहुत इस वीडियो को जो है देखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो गुफ्तगू अल्लाह ताला कबूल करे, और बहुत हम लोग का जो हेल्दी गुफ्तगू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर सब जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हम लोग तमाम लोगों को। और इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं, सर का भी एक आपका चैनल है ना सर? हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अरमान रसूल के नाम से जी, उनका भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उनमें तमाम तरह के जो है वीडियो आप सर डालते रहते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक पर। बस जरा खैर आपको इस वीडियो देखने के लिए।